हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आयनिक चालकता के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करने की चल सीमा विधि, मूविंग बाउंड्री मेथड। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करने के लिए मूविंग बाउंड्री मेथड को आज हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम HCl के H आयन का अभिगमनांक ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करेंगे। उसके लिए देखें, आपको मैंने दो साइड बाय साइड स्लाइड्स बनाई हैं आपको बताने के लिए। इसमें पहले मैं इसको बताना चाहूँगी, आप देखें कि ये जो डायग्राम है इसको समझाऊंगी मैं आपको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हमें HCl के अंदर, HCl इलेक्ट्रोलाइट के अंदर H आयन का अभिगमनांक ज्ञात करना है, ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करना है हमको। तो इसके लिए हमें एक दूसरे इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की भी आवश्यकता होती है, जिसको हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, निर्देशांक विद्युत अपघट्य कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइट, इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए दो क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला तो उसका ऋण आयन और वह इलेक्ट्रोलाइट जिसके आयन का अभिगमनांक हम ज्ञात करना चाहते हैं, उन दोनों का ऋण आयन एनायन एक समान होना चाहिए। जैसे HCl का क्लोराइड है तो उसका भी क्लोराइड आयन होना चाहिए जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। और दूसरा, जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं उसके कैटायन की जो स्पीड है, धन आयन की जो गति है, वो HCl के H आयन से की गति से कम होनी चाहिए। दो कंडीशन होगी इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट की। पहला तो दोनों का एनायन है वो कॉमन होना चाहिए। दूसरा, जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट है उसका कैटायन की स्पीड, जिस इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर हम ज्ञात करना चाह रहे हैं उसकी स्पीड से कम होनी चाहिए। तो अभी प्रेजेंट कंडीशन में हम HCl के H आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमने कैडमियम क्लोराइड, हमने क्या लिया है, ये देखिए कैडमियम क्लोराइड CdCl2, हमने कैडमियम क्लोराइड इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सेलेक्ट किया है, क्योंकि इसके दोनों का एनायन क्या हो गया, कॉमन हो गया क्लोराइड। और कैडमियम आयन की, कैडमियम कैटायन की जो स्पीड है वह हाइड्रोजन आयन से कम होती है। तो कैडमियम क्लोराइड दोनों शर्तों को पूरी करता है। तो हमने इंडिकेटर सॉल्यूशन के लिए क्या लिया है, कैडमियम क्लोराइड। और जो मेन इलेक्ट्रोलाइट है जिसके आयंस का हमें ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करना है, उसके लिए क्या लिया है हमने, HCl। अब जैसा जो उपकरण है जिसका उपयोग हम करते हैं वो देखिए आपको इस चित्र में दर्शाया गया है, ये देखिए, ठीक है, ये आपका दिखाई दे रहा है। कैडमियम क्लोराइड इधर चला जा रहा है वापस, कोई बात नहीं, लिखिए, यस नाउ इट्स ओके। ये है चल सीमा विधि की आपका जो पूरा डायग्राम है। इसमें हम क्या ले रहे हैं, एक सेल होता है, सेल होता है जिसका बीच का भाग ये जो दिखाई दे रहा है आपका AB है ना, जो एक यह हमारा क्या है, समान व्यास वाला नली के रूप में होता है। समान व्यास वाली नली मतलब यूनिफॉर्म जो नली के रूप में होता है इसके अंदर, और इसको हम इस तरीके से परपेंडिकुलर उसमें लगा देते हैं। अब इसमें हम इसके अंदर क्या करते हैं, कैडमियम क्लोराइड और हाइड्रो HCl को जिस तरीके से दिया गया है उस तरीके से भर देते हैं। नीचे कैडमियम क्लोराइड और ऊपर हमने HCl भर दिया है, ठीक है। और जब हम इन दोनों को भरते हैं तो बीच में एक मतलब क्लियर बाउंड्री बन जाती है। ये x जैसे ही हम सॉल्यूशंस को भरते हैं, इन दोनों के मध्य में एक क्लियर चल सीमा बन जाती है। पहले तो हम कहेंगे सीमा बन जाती है जो कि मूवेबल होती है, जो कि जब हम इसका कनेक्शंस करते हैं तो वह मूव करने लग जाती है। तो इन दोनों सॉल्यूशंस को भरने से ही एक स्पष्ट सीमा बन जाती है, दैट इज x डैश है, वो बन गई है आपके सामने, ठीक है। और अब हम ना कैडमियम क्लोराइड जो ले रहे हैं उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी ऐसी होनी चाहिए कि उसका जो डेंसिटी है वो हमेशा HCl विलयन से कम रहे, ताकि क्या रहे, ये HCl विलयन से हमेशा नीचे रहे कैडमियम क्लोराइड, ठीक है। अब हम इसको सर्किट को कंप्लीट करते हैं। कैसे, कैडमियम में के अंदर क्या होता है, एक कैडमियम एनोड लगा दिया हमने, और HCl के अंदर हमने एक प्लेटिनम कैथोड लगा दिया है। और अब इसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं हम, मूवेबल परिवर्तनशील प्रतिरोध, मूवेबल रेजिस्टेंस से, मिली एमीटर से धारा को नापने के लिए, कूलोमीटर से, और एक आपका बैटरी से। हम इसको सारे के सारे जो सीरीज में जुड़े हुए हैं, श्रेणीबद्ध हैं, उसको से हम जोड़ देते हैं। किस लिए, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहेंगे तो हमें उसको कनेक्शन करना होगा, ठीक है। और इन दोनों को इन सबको हमने इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, कैडमियम एनोड से और प्लेटिनम कैथोड से, ठीक है। अब जैसे ही हम इसमें से कुछ प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी, इसके अंदर
इस पूरे क्या कहते हैं आपके सेल के अंदर। तो जब धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, H और कैडमियम आयन कहाँ जाएंगे, कैथोड की ओर। H आयन और कैडमियम आयन जो हैं वह कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। और जबकि Cl आयन किस तरफ जाएंगे, आपके एनोड की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया, कैटायन जाएंगे आपके कैथोड की तरफ, एनायन जाएंगे एनोड की तरफ। ठीक है। और चूंकि हमने पहले से कहा कि कैडमियम आयन की गति जो है वो धीमी होनी चाहिए, तो कभी भी जब भी धारा प्रवाहित होगी तो कैडमियम आयन कभी भी H आयन से आगे नहीं बढ़ सकता है। और हमेशा दो विलयनों के बीच में जो आपकी जो बाउंड्री है वो एकदम क्लियर दिखाई देती रहेगी। ठीक है। अब जैसा ही धारा प्रवाहित होगी तो जो एक्स एक्स डैश मूविंग बाउंड्री है यह धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी, और जैसा कि आपको ये दिखाया जा रहा है तीर के निशान से, यह आपका वाई वाई डैश तक पहुंच जाती है माना। ठीक है। और यह एक्स एक्स डैश से वाई वाई डैश जो है वो मानते हैं हम कि L सेंटीमीटर है। ठीक है। तो हमारा जो प्रैक्टिकल है उसमें हमने क्या करा है, कनेक्शंस किए और उसके बाद में हमने धारा प्रवाहित की है। और धारा प्रवाहित करने के बाद में हमने देखा है कि जो जल सीमा है वह एक्स एक्स डैश से वाई वाई डैश तक चलती है, और इस लंबाई को हम कैथेटोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है। ओके, डन। अब आपको इस डायग्राम के साथ साथ में जो मैंने लिखा है थोड़ा थोड़ा इस तरफ भी देखें कि हमने माना कि क्यू कूलम या Q अपॉन F फैराडे विद्युत धारा है, वह विलयन में प्रवाहित करने पर जो हमारी मूविंग बाउंड्री है वह एक्स एक्स डैश से वाई वाई डैश तक चलती है, और वह क्या है, L सेंटीमीटर है। और यह L सेंटीमीटर को हम अभी आपको बताया कि हम कैथेटोमीटर जो कि नापने का, लंबाई नापने का एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम नाप सकते हैं। ठीक है। हमने सहायता से सही नाप लेते हैं। ठीक है। अब यदि जो हमारी नली है ये AB, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम माना कि A सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। तो जो आपकी जो नली है वो जो L सेंटीमीटर चली है, उस L सेंटीमीटर के इस बाउंड्री के, नली नहीं, बाउंड्री के जो L मूव किया है L सेंटीमीटर, उस L सेंटीमीटर को मूव करने के दौरान कितना एरिया, कितना वॉल्यूम, कितना आयतन उसने प्रसर्पित किया है, एरिया स्वेप्ट किया है उसने, कितना किया है, L इंटू A सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये जो बाउंड्री है L सेंटीमीटर जो चली है, और इस L सेंटीमीटर चलने के दौरान कितना वॉल्यूम उसने स्वेप्ट किया है, दैट इज L इंटू A सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है। अब ठीक है, हो गया। अब क्या है हमारा नेक्स्ट, तो अब ये जो आयतन उसने चला है, स्वेप्ट किया है, इस आयतन में H आयन की मात्रा कितनी है, इस आयतन में H आयन की मात्रा कितनी है, L इंटू A इंटू C अपॉन 1000 ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन, या H आयन है C, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। जो ये आयतन चला है ना, इसकी लंबाई तो L है, इसका क्या कहते हैं, जो आयतन है वह है L इंटू A, और इस चले हुए जो जितना वॉल्यूम स्वेप्ट किया है उसके अंदर H आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, L इंटू A इंटू C अपॉन 1000 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है ना। करंट कितनी है, Q अपॉन F फैराडे, हमने सबसे शुरू में बोला कि माना कि Q कूलम और Q अपॉन F फैराडे। तो इतना इस वॉल्यूम में पोर्शन ऑफ करंट, कितना करंट कैरी किया गया है, इतने वॉल्यूम के अंदर, इतने लेंथ के अंदर कितनी करंट कैरी की गई है H आयन के द्वारा, वो कितनी हो जाएगी, T प्लस इंटू Q अपॉन F। ओके। नाउ अब हम जानते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 फैराडे करंट को ले जाता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 फैराडे करंट को ले जाता है। तो H आयन का T प्लस ग्राम इक्विवेलेंट, तो H आयन का T प्लस ग्राम इक्विवेलेंट कितना ले जाएगा, H कितना होगा, क्या होगा, एक्स एक्स डैश से वाई वाई डैश तक ट्रांसफर होगा। तो T प्लस इंटू Q अपॉन F इज इक्वल टू L इंटू A इंटू C अपॉन 1000, और T प्लस इज इक्वल टू L इंटू A इंटू C इंटू F अपॉन 1000 इंटू Q। और इससे हम इस तरीके से हम T प्लस का मान निकाल सकते हैं। और हम जानते हैं कि T प्लस प्लस T माइनस इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरीके से हम यदि H आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल लेंगे तो हम क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर भी हम निकाल लेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर मूविंग बाउंड्री मेथड। इसका बुक का PDF भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसको पढ़ें
नोट्स बना लें और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।